Good morning, dear students. Now today we will discuss in this chapter line and angles, its axioms and theorems. First, let us introduce about its axioms. In this chapter, axiom 6.1, if a ray stand on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करिए. सबसे पहले मैंने कहा था स्टेटमेंट. आपको कहा गया था ना, ऐसा सेंटेंस जो क्या हो, ट्रू हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं. इफ़ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, हम एक रे को किसी एक लाइन पर यहाँ क्या कर रहे हैं, स्टैंड कर रहे हैं. ये रे है और इस पर हमने ये लाइन स्टैंड कर दी है. ठीक है. इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन ए ओ बी is a line and OC is a ray which stand on AOB, then we can say that the sum of two adjacent angle is 180 degree, then they are called a linear pair of angles. अगर हम इसमें ये दिखाते हैं कि AOC and BOC is equal to कितना, 180 degree. The sum of two adjacent angles AOC and BOC is known as adjacent angles and their sum is 180 degree. कभी भी अगर हम इस एक्सियम का यूज़ करते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो वहाँ हम लिखेंगे, ऐसा हमने क्यों किया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल. हम ये बताएंगे. ये नहीं कि आपको एक्सियम का स्टेटमेंट लिखना है, बस लीनियर पेयर ऑफ एंगल से वी कैन से डैट द सम ऑफ टू adjacent angles formed 180 degree. Clear? As you know that about axioms, it is applicable the branches, the all branches in mathematics. Let us discuss axiom number 6.2. In this axioms, if the sum of two adjacent angles is 180 degree, then the non-common arm of the angle form a line. जैसे हम इसी फिगर की बात करते हैं, इस फिगर में हम कह सकते हैं कि OA एंड ये जो OB है, ये दोनों क्या है, नॉन कॉमन आर्म है. ठीक है. नॉन कॉमन क्या है, आर्म. और इस आर्म पे हम देख रहे हैं ये OC जो है वह एक रे जा रही है किस लाइन पे, AOB पे. अगर हम ये दिखा रहे हैं कि AOC एंड BOC इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 180 डिग्री. कभी हमें प्रूफ करना होता है ना कि प्रूफ डेट द गिवन फिगर इज रिप्रेजेंट अ लाइन, तो हम लाइन प्रूफ करने के लिए क्या दिखाते हैं कि एंगल्स का सम कितना हो जाए, 180 डिग्री. तो हम कहते हैं कि यह एक लाइन को रिप्रेजेंट कराए. तो अगर हम ऐसा दिखा दें कि 180 डिग्री है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो एंगल्स फॉर्म हो रहा है, जैसे फॉर्म इट इज़ अ लाइन, इट इज़ अ लाइन. और अगर ये लाइन हम प्रूफ करते हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि किस एक्सियम का हमने यूज़ किया. तो आप यहाँ बता सकते हो कि लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम का हम यूज़ कर रहे हैं, और हम ये बता रहे हैं कि इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, देन द नॉन कॉमन आर्म फॉर्म अ लाइन. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं थ्योरम्स इसके. यहाँ मैंने एक थ्योरम लिया हुआ है. इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल. थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं. आपको यूक्लिड्स ज्योमेट्री में बताया गया था कि ऐसा स्टेटमेंट जो ट्रू हो उसे हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं. अगर हम एक्सियम्स की बात करते हैं तो वह क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, और उसको हम मैथ के एवरी ब्रांच में अप्लाई करते हैं. इट इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम एवरी ब्रांचेज इन मैथमेटिक्स. बट दिस थ्योरम, जिस थ्योरम की हम बात कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट है. पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं. स्टेटमेंट क्या है, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि AB एंड CD, टू लाइन्स विच इज इंटरसेक्ट एट पॉइंट O. ऐसा हो रहा है कि दो लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करी, O पे कर रही है. जैसे ये इंटरसेक्ट की, हमें यहाँ पे कुछ एंगल्स दिखाई दे रहे हैं.
इनका रिलेशन क्या है आपस में यहाँ पे, ये एंगल्स जो वर्टिकली अपोजिट यानी जो एक दूसरे के सामने बन रहे हैं आपस में क्या है, इक्वल। जैसे हम कहें ए ओ सी की बात करते हैं तो ए ओ सी के सामने क्या बन रहा है, बी ओ डी, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। हम ए ओ डी की बात करते हैं, ए ओ डी के सामने क्या बन रहा है, बी ओ सी, ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब हमें इसे क्या करना है, प्रूफ करना है। तो कभी भी किसी भी थ्योरम को अगर आपको प्रूफ करना है तो प्रूफ करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है, पॉइंट टू बी नोटिस्ड। सबसे पहले रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली। After that, when you start your proving, then you can write some point of view. First, given. Second, what do you want to prove? And third, if construction is applicable on this proving, then you have construct the figure. Then you have to start your proving. तो पहले हम क्या देख रहे हैं, given. Given में क्या है, AB and CD, two lines which have intersect at point O. Proof angle AOC is equal to angle BOD, angle BOC is equal to angle AOD। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ करने चलते हैं। प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ कहा ना पहले गिवन फिर टू प्रूफ। अब हम यहाँ से इसकी प्रूफ, क्योंकि हमें इसमें कंस्ट्रक्शन की कोई नीड नहीं है तो इसकी प्रूविंग देखते हैं। तो क्या दिया गया था, टू लाइन्स AB एंड CD। सबसे पहले यहाँ पे since AB is a line, अगर AB लाइन है तो हम कह सकते हैं एंगल AOD प्लस POD इज इक्वल टू 180। क्यों हुआ मैंने अभी बताया था, लीनियर पेयर of an एंगल हम कह सकते हैं। और इसको हम यहाँ से क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमारी ए बी लाइन है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कहते हैं, यहाँ से आपको देखिए, जैसे हमारी ए बी लाइन है वैसे हम कह सकते हैं सी डी इज़ अ लाइन। यहाँ से हम क्या बता रहे हैं, when CD is a line, CD is a line। अगर CD हमारी लाइन है तो अब हम देखते हैं कौन कौन से एंगल का सम हमारा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो जब when CD is a line तो AOC and AOD, the sum of AOC and AOD, AOC AOD इज इक्वल टू कितना, 180। क्यों हुआ, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। और इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 2। फिर इसके बाद फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, हम देखते हैं हमें क्या मिला। यूक्लिड्स का एक एक्सिम था, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल विथ वन अनदर। ठीक है, वहाँ भी क्या था, यक्स किसके इक्वल हो, वाई के, और वाई किसके इक्वल हो, जेड के। तो हम कह सकते हैं यक्स किसके इक्वल होगा, जेड के, या फिर यक्स किसके इक्वल है, वाई के, और यक्स किसके इक्वल है, जेड को। तो हम कहेंगे वाई किसके इक्वल होगा, जेड के। ऐसा आपको बताया गया था यूक्लिड के एक्सियम में। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर है, हम उस पर डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब हम ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड दोनों का RHS क्या है, सेम है। देखो यहाँ पे AOC और AOD का सम कितना है, 180, और फर्स्ट में AOD और BOD का सम कितना है, 180। तो हम कह सकते हैं AOD प्लस POD, AOD प्लस BOD इज इक्वल टू AOC प्लस AOD, ऐसा कह सकते हैं। और ये कैंसिल, बिकॉज दोनों साइड ये है और हम सेम साइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि BOD किसके इक्वल हो जाएगा, AOC के। तो आप देख सकते हैं कि इसका एक पार्ट प्रूफ हो गया, दूसरा पार्ट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम सीधे लिखते हैं सिमिलरली, दिस सिंबल ऑफ सिमिलरली, जो इसका सेकेंड पार्ट है। इसी तरह से इसी प्रकार हम उसको भी प्रूफ कर सकते हैं।
सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी। ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी। अगर आप इसको घर में प्रूफ करना चाहो, सेकेंड पार्ट को खुद से, तो कैसे करोगे? मैंने कहा ना, टू लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। जैसे मैंने यहाँ लिया था ना, ए बी सी डी, और कहाँ इंटरसेक्ट कर गई? ओ पर। जब मैंने ए बी लाइन यूज किया तो मैंने ए ओ सी और बी ओ सी का समरिटी दिखाया था। आप ए ओ डी और बी ओ डी का भी समरिटी ले सकते हो। अगर मैंने ये दिखाया तो आप ये ले लो, और अगर मैंने ये दिखाया तो आप इसको मान लो 180। क्योंकि जब ये लाइन होती है हमारी, तो लाइन में ये भी 180 बनेगा और हमारा ये भी 180 बनेगा। तो हमने सिर्फ इसका एक ही पार्ट यूज किया। आप चाहो तो दूसरा पार्ट लेकर इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने दिया आपको सॉल्व करने के लिए, हम उस पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है कि ए ओ बी क्या है? हमारी लाइन है। ध्यान से देखिए, ए ओ बी क्या है? एक लाइन है। और जब लाइन है तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ए ओ बी इज अ लाइन। और लाइन है तो ए ओ बी कितना फॉर्म होगा? 180 फॉर्म होगा। अब हम फिगर पे आते हैं, यानी ये हमारा कितना बन गया? 180 बन गया। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ए ओ सी और बी ओ डी की। और जैसे हम ए ओ सी की बात करेंगे, हम ए ओ सी पे चलते हैं, तो हम ए ओ बी को लिख सकते हैं ए ओ सी प्लस सी ओ डी प्लस बी ओ डी। और ये कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ए ओ सी कितना हो गया? x 65, 2x माइनस 20। x और 2x कितना हो गया? 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 65 भी हम जब 20 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 45 आता है। 45 इधर जब क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 1। अब ये इसको कैंसिल किया, x कितना आ गया? 45। अब हमसे जो पूछा वो फाइंड कर सकते हैं। हमसे क्या पूछा? ए ओ सी। तो ए ओ सी की वैल्यू हो गई 45। और क्या पूछा गया? बी ओ डी। तो जैसे हम बी ओ डी की बात करेंगे, फिगर पे जाएंगे, तो फिगर क्या है? 2x माइनस 20। एक्स के लिए 45, तो 45 इंटू 2 कितना हो गया? 90 माइनस 20। और हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे, मैंने क्या कहा कि आप किसी भी चीज़ का यूज़ करिए, आप यहाँ बता सकते हैं। जैसे ये भी लाइन हुई, या मैंने यहाँ दिखाया, तो यहाँ क्यों ऐसा हुआ लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसको। लीनियर पेयर ऑफ एंगल का हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हैं सेकंड एंड थर्ड आपको करने के लिए। मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको आप कैसे करोगे। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, लाइन पी क्यू एट आर एस आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ इफ पी ओ आर एंड क्यू आर पी एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 5:7 देन फाइंड द एंगल्स। अगर हमें इसको सॉल्व करना है, देखिए हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये हमारी एक लाइन है, ये हमारी एक लाइन क्या है? पी क्यू, और एक क्या है? आर एस। पी क्यू आर एस कहाँ इंटरसेक्ट करके? एट पॉइंट ओ पे। आपको क्या दिया गया? पी ओ आर एंड आर ओ क्यू गिवन। पी ओ आर रेशियो आर ओ क्यू इज इक्वल टू 5:7। तो हम कह सकते हैं कि पी ओ क्यू इज इक्वल टू कितना? 180। क्यों? क्योंकि पी ओ क्यू इज अ लाइन। आप देख सकते हैं लाइन है। और जब ऐसा होगा तो पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 की। अब इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि लेट पी ओ आर इज इक्वल टू 5x एंड आर ओ क्यू इज इक्वल टू 7x। क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करना है तो कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। अब यहाँ इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। 5x प्लस 7x 180, 12x 180, 12 से 180 कैंसिल किए, x कितना आ गया? 15। तो हमें x की वैल्यू मिल गई। और अगर x वैल्यू मिल गया तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं एंगल पी ओ आर 5 इंटू 12 60, एंगल आर ओ क्यू 7 इंटू 12 कितना हो गया? सॉरी 15 आया है। कितना आया है? 15।
तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एंगल पी ओ आर 5 इंटू 15 कितना हो गया 75, आर ओ क्यू 7 इंटू 15 कितना हो गया 105, और यहाँ से अपने एंगल को हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं इजी वे में। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है रे ओ एस स्टैंड ऑन अ लाइन पी ओ क्यू, रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी ओ एस एंड एस ओ क्यू रिस्पेक्टिवली। इफ पी ओ एस इक्वल टू एट फाइंड द एंगल आर ओ टी। इस क्वेश्चन को पढ़ना है आपको, पढ़ के इसका फिगर ऑब्टेन करना है, ऑब्टेन करके खुद से सॉल्व करना है, और कुछ क्वेश्चंस और भी हैं आपको सॉल्व करने के लिए। ये दो प्रॉब्लम्स, लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेप्ट एट पॉइंट ओ, इफ द रेशियो ऑफ एंगल पी आर एंड आर ओ क्यू इज इक्वल टू 8:7 फाइंड द एंगल। एंड सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा एक्सरसाइज 6.1 NCERT पेज नंबर 98 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 आपको सॉल्व करना है। इफ़ यू हैव फेस्ड एनी प्रॉब्लम तो मेरे जो देन वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो only problem discuss theorem and axioms. Thank you everyone. Good day.